हाय दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। और अभी हमारी चल रही है नैनीताल की सीरीज। मैं, स्नेहा और बच्चे घूम रहे हैं नैनीताल की कुछ हसीन वादियों में। आज हम अपने होटल से चेकआउट करके निकले हैं एक अलग डेस्टिनेशन पे, एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है कैंची धाम। कैंची धाम। कैंची धाम की बहुत मान्यता है। चलिए रास्ते में दिखाते हैं आपको कैंची धाम से जुड़ी कुछ रोमांचक कहानियाँ, और किस तरीके से आप कोई भी मनोकामना अगर वहाँ पे आप मांगते हैं तो किस तरीके से वो पूरी होती है, और भी कुछ उससे जुड़े हिस्से हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं तो देखिए कितना सुंदर मौसम है। वाओ। आज हाई अलर्ट है स्नेहा। यस, फिर भी हम घूमने निकल गए। आज हाई अलर्ट है बारिश का। आज 14 अगस्त है और फिर भी हम घूमने निकल के, जैसे कि स्नेहा ने कहा। तो चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे दिखाते हैं कैंची धाम और उससे जुड़ी कहानियां। राम राम दोस्तों, जय श्री राम। सामने आप देख सकते हैं बाबा नीम करोली जी का पवित्र मंदिर। बाबा को हनुमान जी का रूप भी माना जाता है। इस स्थान की महिमा के बारे में मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा था और मन में यहाँ आने की बहुत इच्छा थी। आज अंततः अवसर मिला है कि मैं स्वयं बाबा के दर्शन करूं और आपको भी इस दिव्य स्थान से रूबरू कराऊं। उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा नीम करोली जी का आश्रम, जिसे कैंची धाम के नाम से देश और विदेश में माना जाता है। अगर आप भी यहाँ आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मार्ग, दर्शन की प्रक्रिया, ठहरने की सुविधा और बाबा से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग बताऊंगा। ट्रेन से आने पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन आपका सबसे नजदीकी पड़ाव है, जो यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप टैक्सी, बस या स्कूटी किराए पर लेकर कैंची धाम पहुंच सकते हैं। बस सेवा भी उपलब्ध है, जिनमें कुछ बसें सीधे यहाँ आती हैं और कुछ नैनीताल होते हुए आती हैं। अगर काठगोदाम से नैनीताल तक का किराए की बात करी जाए तो 100 रुपए लगता है और नैनीताल से कैंची धाम तक बस का किराया लगभग 70 रुपए चार्ज होता है। और अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं नैनीताल में आने के बाद, जो इस समय पे बरसात होने के कारण मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, 500 से 700 रुपए पर डे चार्ज हो सकता है। और एक दिन आप भीमताल, कैंची धाम, इस तरह के जो डेस्टिनेशंस हैं वो स्कूटी रेंट पे लेकर के नैनीताल से कवर कर सकते हैं। अगर टैक्सी की बात की जाए तो टैक्सी आपसे 1500 से 2000 रुपए चार्ज कर सकती है और 3 से 4 आदमी एक टैक्सी में एक समय पर बैठ के जा सकते हैं। हवाई मार्ग से आने वाले लोग पंतनगर हवाई अड्डा चुन सकते हैं, जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से डायरेक्ट टैक्सी लेकर के लगभग 2500 से 3000 रुपए चार्ज होगा, आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं। अपनी गाड़ी से आने वालों के लिए पब्लिक पार्किंग की सुविधा भी बनाई जा रही है, जो इस समय में मरम्मत के अंदर है। अगर अभी पार्किंग की बात करी जाए तो प्रॉपर तरीके से कैंची धाम के पास 4 व्हीलर के लिए कोई भी पार्किंग उपलब्ध नहीं है। मंदिर के लगभग आधे किलोमीटर के हिस्से में गाड़ी लगाने से पहले आप अच्छे से जांच लें, क्योंकि अगर आपको वहां जगह खाली भी दिखाई देगी और आप गाड़ी लगा देंगे तो हो सकता है पुलिस आपकी गाड़ी को सीज कर ले। तो हमेशा पार्किंग लगाते हुए इस चीज का ध्यान रखें। कैंची धाम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मंदिर के दोनों ओर की घाटियां कैंची के आकार में एक दूसरे को काटती हैं। और बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जन्म लगभग 1900 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। छोटी आयु में विवाह और 17 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में राम नाम जपते हुए घूमना शुरू किया। नीम करोली नाम की कहानी भी बहुत रोचक है। एक बार बिना टिकट यात्रा करने के कारण बाबा को करोली नामक स्टेशन पर उतार दिया गया। पास के नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए वो, और उसी वक्त ट्रेन बिल्कुल हिलना बंद हो गई। जब आदर पूर्वक उन्हें वापस बुलाया गया तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी। तभी से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। सन 1964 में बाबा ने इस धाम और मंदिरों की स्थापना की। हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बाबा की ख्याति विदेश तक पहुंची है। 1974 में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी यहाँ आए थे। बाबा से मुलाकात ना हो सकी, पर वातावरण और ऊर्जा ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो कई सप्ताह यहीं रहे। एक मान्यता ये भी है कि बाबा को सेब पसंद होने के कारण उन्होंने अपनी कंपनी का नाम और लोगो इसी से प्रेरित होकर के चुना।
अमेरिका के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट, बाद में रामदास, की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। बाबा ने उनके सारे नशे की गोलियां खा ली, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात उन्होंने रिचर्ड की दिवंगत मां का जिक्र किया, जो किसी और को मालूम नहीं था। इस अनुभव ने रिचर्ड का जीवन बदल दिया और उन्होंने बाबा की शरण ले ली। बाद में उनकी किताब बी हेयर नाउ ने कैची धाम को पश्चिमी दुनिया से जोड़ा। भक्त आज भी बाबा को कंबल अर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा साधारण ऊनी कंबल ओढ़ना पसंद करते थे। 1973 में बाबा ने वृंदावन में शरीर त्याग दिया, पर उनकी अस्थियां उनकी इच्छा अनुसार यहीं रखी गई हैं, क्योंकि यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय था। यदि आप यहाँ कुछ दिन रहना चाहें तो आश्रम को पहले पत्र भेजकर अनुमति लेनी होती है। आसपास होम स्टे, लॉज और सात्विक भोजनालय भी उपलब्ध हैं। दर्शन का अनुभव अद्भुत और ऊर्जा से भर देने वाला है। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ आपका ध्यान लग जाता है। इसलिए अगर कभी नैनीताल आए तो कैची धाम जरूर आइए और बाबा नीम करोली जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। मंदिर में एंटर करने से पहले आप अपने शूज को उतार सकते हैं। जूता चप्पल एक स्टॉल बनाए गए हैं, वहाँ पे कुछ स्टैंड्स लगाए गए हैं। आप अपने शूज वगैरह वहीं पे स्टैंड में रख दें। निःशुल्क सेवा है और वहीं से आते हुए कलेक्ट कर सकते हैं। उसी के जस्ट सामने और अगल बगल आपको प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगी। मुख्यतः मंदिर में कंबल और बेसन के लड्डू का चढ़ावा चढ़ता है, आप वो लेकर के सामने से अंदर आ सकते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हमने एंटर कर लिया है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल वर्जित है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अंदर ही रखें, अन्यथा आपका मोबाइल जब्त भी किया जा सकता है। यही एक ब्रिज है जो रिवर को क्रॉस करके आप अंदर मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। और सबसे पहले मंदिर में आपको देखने के लिए मिलता है माता वैष्णो देवी की एक तस्वीर। उससे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको हनुमान जी की तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। और ये जो व्हाइट मंदिर आप देख रहे हैं यही है नीम करोली बाबा जी का मेन मंदिर, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी की तस्वीर लगाई गई है। उसी के जस्ट सामने नीम करोली बाबा जी की कुटिया आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे नीम करोली बाबा ठहरते थे और रुकते थे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टॉल भी नजर आएगी। उस स्टॉल से आप कुछ छोटी मोटी नीम करोली बाबा जी से रिलेटेड बुक्स हो गई हैं और कुछ फ्रेम्स हैं, उन सब चीज़ों की आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग था नीम करोली बाबा मंदिर कैची धाम का। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए।